मोहब्बत ऐसी चीज़ है, न जीने देती है न मरने देती है। एक ऐसी ही कहानी, मोहब्बत की दास्तां की कहानी इस वक्त मीडिया के सुर्खियों में बीते शुक्रवार से भदोही ज़िले में काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों, जिस तरीके से मोहब्बत की कहानियाँ इस वक्त आपके आसपास देखने को मिल रही होगी, आप लगातार समाचार में सुनते हैं, आप लगातार पेपरों में देखते होंगे और पढ़ते होंगे, ये भले से समाज के परे कहानी की है, लेकिन फिर भी ऐसी स्टोरी और ऐसी प्रेम प्रसंग की कहानियाँ जब अपने आसपास घट जाए और जब ऐसी घटनाओं से किसी की मौत की तक की कहानी बन जाती है, तो वो प्रेम प्रसंग की कहानी मौत में जब तब्दील हो जाए तो लोग कभी ये कल्पना तक नहीं करते कि मोहब्बत में जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसी ही कहानी को लेकर के, एक ऐसी ही क्राइम की कहानी को लेकर के, एक ऐसी ही अपराध की कहानी को लेकर के इस वक्त हम आप सभी के इस YouTube मंच पर हाजिर हैं। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं गांव की आवाज़ न्यूज़ चैनल और आप सभी का साथी मैं राजकुमार सरोज। दोस्तों, बीते शुक्रवार रात्रि की घटना है, जहां उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले के कोतवाली क्षेत्र औराई के चौकी खमहरिया के अंतर्गत का एक मामला है, जहां प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को धार हथियार से कई बार उसके शरीर पर वार किया। इस पूरे घटना की कहानी को जब आसपास में फैली, लोगों ने नज़दीकी पुलिस को सूचना दी और नज़दीकी पुलिस ने आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए PHU के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। दोस्तों, यह कहानी एक मुस्लिम समुदाय से है। हम आपको बताना चाहेंगे कि खमरिया के रहने वाले लोहिया नगर में एक सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले सुहैल अहमद के मौसी का घर जुबैर अहमद के यहाँ है। अब आप ऐसे समझिए, जुबैर अहमद के मौसी का लड़का सुहैल हैं। सुहैल अपने मौसी के यहाँ यानी जुबैर के यहाँ हमेशा आते जाते रहते थे, काम के सिलसिले में और पारिवारिक कार्य के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में हमेशा आते जाते रहते थे। सुहैल का प्रेम हो जाता है, 20 वर्षीय सुहैल का प्रेम जो कि हो जाता है वहीं उन्हीं के समुदाय की रहने वाली एक लड़की से। यह प्रेम प्रसंग की कहानी जब प्रेमिका के घर वाले जानते हैं तो पहले तो सुहैल को कई बार समझाते हैं, लेकिन सुहैल अपने इन गंदे हरकतों से बाज नहीं आता है। सुहैल अपने इस प्रेम प्रसंग में इतना ज़्यादा मस्त हो जाता है कि उसे अपनी इज्जत वहाँ उस लड़की के परिवारजनों की इज्जत की ज़रा सा फिक्र नहीं होती है। हालांकि इस पूरे कहानी में कहीं न कहीं प्रेमिका का भी उतना ही रोल है जितना एक प्रेमी का रोल है। हालांकि प्रेमी अकेला ही बिना प्रेमिका के सहमति के नहीं आ सकता। यह पूरी कहानी समाज के परे है, लेकिन इस पूरी कहानी को हम तथ्यों तक जाने का प्रयास करेंगे और पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी कहानी में आखिर सुहैल को चाकू कैसे लगी, आखिर सुहैल को चाकू मारने वाला वह व्यक्ति कौन था, आखिर सुहैल क्यों जो कि उसी लड़की से ही प्रेम प्रसंग करता रहा जिस लड़की के परिवारजनों ने उसे कई बार मना किया। दोस्तों, यह पूरी कहानी बीते शुक्रवार रात्रि करीब 10 से 11 बजे के आसपास की बताई गई है, जहां सुहैल जा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग पहुंचे व उनके ऊपर चाकुओं से वार कर दिए। सुहैल के शरीर पर जोरदार चाकू वार होने से सुहैल गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में लोगों ने तत्काल नज़दीकी पुलिस चौकी को सूचना दी। मौके पे पहुंचे चौकी इंचार्ज ने सुहैल को औराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके पहुंचे, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ और उन्हें बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें BHU के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। हालांकि इस समय भी BHU में सुहैल का इलाज चल रहा है। घटने की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, तुरंत आसपास के लोगों ने वहीं एक शक के आधार पर एक युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। पुलिस पूरे इस मामले में तहकीकात भी कर रही है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गया। प्रेम प्रसंग की कहानियाँ बताई जाती है कि लगभग 1 वर्ष भी अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये कहानी किसी की मौत के करीब लाकर खड़ी कर दी है।
अब सुहैल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर के खमहरिया ही नहीं पूरे भदोही जिले में एक चर्चा का विषय बन गया है। सुहैल की इस प्रेम प्रसंग कहानी में किसकी कितनी गलती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर जवाब दे सकते हैं। क्या सुहैल को जिस व्यक्ति ने चाकू मारा वह सही किया प्रेम प्रसंग के मामलों में, या फिर कुछ और बात थी? सुहैल के साथ घटी घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। सुहैल के मौसी के लड़के जुबैर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रेम प्रसंग की चर्चाओं को लेकर के विभिन्न प्रकार की बातें लोग कानाफूसी कर रहे हैं। बहरहाल आप इस वीडियो को देख करके क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को फ्री में सदस्यता ले सकते हैं। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।